परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। एनडीए 2 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। 11 सब्जेक्ट्स पर कमांड करनी है और केवल 3.5 महीने बचे हैं। इतने कम समय पे आप कैसे एग्जाम क्वालिफाई करें, इसके लिए आपको करना होगा स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क करने का मतलब है आपको अब अपने परों को खोलना होगा, और परों को खोलने का मतलब है आपको पिछले 5 साल के टॉपिक्स को एनालाइज करना है, जिससे आपको पता लगे कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो रिपीट होते हैं और 80% क्वेश्चन आपके वहीं से आते हैं। लास्ट कट ऑफ भी आपका 300 अप्रॉक्सीमेटली गया है आउट ऑफ 900, यानी कि 40% भी टच नहीं किया। इसका मतलब जरूरी नहीं है कि आपको सारी किताबें पढ़नी है, आपको सब कुछ याद करके जाना है, आप सारी एनसीईआरटी बुक्स को रीड करें। अगर आप केवल इतना एनालाइज कर लेते हैं कि कौन से टॉपिक मेरे लिए यूजफुल हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, तो आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। आज हम इसी वीडियो पे बात करेंगे जिसमें हम उन टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे जो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं और क्वेश्चन आपके उसी में से मैक्सिमम आते हैं। और ये कैसे करेंगे? विद पेपर एनालिसिस पिछले 5 साल के 2018 से 2024 में ये आपके सामने 5 सब्जेक्ट्स का मैंने एक एनालिसिस, डेटा एनालिसिस रखा है, जिसमें आप देख पा रहे हैं बायो के 2018 से 24 तक रेगुलरली 10, 10, 8, 8, 7, 8 एंड सो ऑन इस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो हमें अंदाजा लग गया कि बायो के क्वेश्चन रेगुलरली 8 to 10 आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बोला बायो के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं बेटा? ऑन एन एवरेज 8 to 10। वहीं पर ज्योग्राफी आप देखें तो रेगुलर 18, 19, 21, 18, 19, 17 ये रेगुलर क्वेश्चन जो आ रहे हैं, तो एवरेज में मान के चलता हूं 18 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आ रहे हैं। और इसी से हमें हिस्ट्री का भी एनालिसिस हो रहा है कि 2018 से 24 के बीच में हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आ रहे हैं 10, 12, 11, 13, 8, 15 यानी कि 10 से अबव ऑलमोस्ट है। तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के भी रेगुलर आते हैं। नाउ अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में आपके क्वेश्चन थोड़े कम आ रहे हैं, 4, 7, 3, 2, 4, 4 और अभी रिसेंटली जो क्वेश्चंस आए हैं वो 2, 2, 4, यानी कि ऑन एन एवरेज आप 4 क्वेश्चन पॉलिटी के मान के चलें। और वहीं पर जीके की बात करें तो जीके के क्वेश्चन और कम है, जिसमें 2, 2, 3, 5 ये थोड़ा वेरी कर रहा है, तो इसका वेटेज भी कम है, यानी कि इसके भी आप 4 ही क्वेश्चन मान के चलें, दैट्स इनफ। ये तो हुई आपके सब्जेक्ट्स के हिसाब से क्वेश्चन कितने आए, लेकिन हमें अब ध्यान रखना है टॉपिक्स पर। ओके, तो बेटा जो टॉपिक्स हैं ये हम सबसे पहले बायो का एनालिसिस करते हैं। बायो में आप देखें यहां पर मैंने आपके सामने 2018 से 24 तक का टॉपिक वाइज एक एनालिसिस किया है। आप देखिए कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके क्लासिफिकेशन को लेकर या उनके कंसेप्ट को लेकर के जो क्वेश्चन आए हैं पिछले 5 साल में 6 बार क्वेश्चन आ चुका है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक क्वेश्चन आया है बट ठीक है। वहीं पर एनिमल किंगडम को लेकर केवल 2 ही बार। तो यहीं पर आपको पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए। तो ये आपको पता चल रहा है कि मेरे को कौन से टॉपिक पर फोकस ज्यादा करना है, कौन से पे कम, है ना। डू एंड डोंट्स आपको पता होगा तो आपकी अप्रोच बहुत ईजी हो जाएगी और अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे आप। वहीं पर आप यहां देखें प्लांट किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट टिश्यू, दिस इज ऑल अबाउट बॉटनी। ध्यान रखना ये बॉटनी को लेकर है, मैंने जानबूझ के आपके लिए सेग्रीगेट किया हुआ है। ठीक है, तो बॉटनी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप बॉटनी के क्वेश्चन देखो रेगुलर, इनफैक्ट आप देखो प्लांट टिश्यू तो रेगुलर पूछा गया है ऑलमोस्ट लगातार आपके 7 पेपर में 7 पेपर्स में आपके प्लांट टिश्यू पूछा गया है। अदरवाइज चाहे वो सीड जर्मिनेशन हो, प्लांट मॉर्फोलॉजी हो या प्लांट किंगडम हो, तो बॉटनी का आपका टॉपिक रिपीट हो रहा है। ये हमारे लिए, इस पे मैं स्टार मार्क कर लेता हूं, ये आपका एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार यूपीएससी रिपीट करती है। देन अगर हम एनिमल टिश्यू की बात करें तो केवल एक ही बार आया हुआ है, तो ये आपकी लेस प्रायोरिटी हो गई। अब हम बात करते हैं सेल, इस पर भी मैं स्टार मार्क करता हूं। सेल को लेकर के भी यूपीएससी रेगुलर आपके क्वेश्चन देती है, और रेगुलर क्वेश्चन भी कैसे दे रही है देख लो, 1 नहीं 2, 2, 3, फिर 2, 2, 3, 3, 4। तो सेल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपके क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं और टॉपिक तो आपके रिपीट हो ही रहे हैं। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, तो ये भी ऑन एंड ऑफ एक क्वेश्चन बीच बीच में अब तक आप देख रहे हैं 5 बार, ये पिछले 5 साल में 5 पेपर में ये आ चुका है। ठीक है, अच्छा फोटोसिंथेसिस भी आप बॉटनी में डाल सकते हैं, इसका भी जो क्वेश्चन है 3-4 बार आ चुका है। ओके, वहीं पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिर्फ 1 बार आया है। तो आपको स्टार मार्क करके मैंने 2 टॉपिक तो ऐसे बता दिए जो आपको बहुत अच्छे से करके स्ट्रांगली प्रिपेयर करने हैं और आपके डेफिनेटली बायो के क्वेश्चन उसमें मिलेंगे। नाउ
नेक्स्ट आपका ये ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो ह्यूमन से संबंधित आपके ऑर्गन सिस्टम से संबंधित है। देखो डाइजेशन का एक टॉपिक हो गया, नर्वस सिस्टम का टॉपिक हो गया, रेस्पिरेशन, सर्कुलेटरी, हार्मोन। तो ये आपके ऐसे टॉपिक्स हैं जो सिस्टम्स को लेकर हैं, है ना। चाहे वो ये आपका देख लो हार्मोनल एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया। यहां आप इनके नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो कौन कौन से वर्ष में। तो डाइजेशन को लेकर के 4 बार आया हुआ है, वहीं पर नर्वस सिस्टम को लेकर 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब यहां पर डिजीज वाले में देखो, मैं यहां स्टार मार्क कर रहा हूं। डिजीज का स्टार मार्क करने का पर्पस क्या है, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन डिजीज से आ रहे हैं, मतलब मैक्सिमम टाइम डिजीज वाला टॉपिक रिपीट हुआ है। ठीक है, आप देखो कितनी बार, केवल 5 बार ऐसा है कि ये पेपर पिछले 5 साल में नहीं आया, लेकिन बार बार ये 12 में से आपके 7 बार ये पेपर आया है ना, एग्जाम में ये टॉपिक पूछा गया है। इसके बाद आपकी जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, विटामिन्स, मसल्स, टेक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपके लिए यहां पर भी 2 स्टार मार्क कर रहा हूं। एक तो आप ह्यूमन फिजियोलॉजी याद करके जाएंगे, ह्यूमन सिस्टम, बॉडी, ह्यूमन बॉडी अच्छे से पढ़ के जाएं, डिजीज पढ़ के जाएं, सेल पढ़ के जाएं और बॉटनी। तो ये 4 आपके ऐसे टॉपिक हैं जो कम समय पे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास 3.5 महीने से भी कम समय बचा है, तो स्मार्टली वर्क करने की जरूरत है। ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद अब आप ज्योग्राफी का देखो। ज्योग्राफी में आप देख रहे हैं यहां पर एक डेटा, एक बार चेक करो, आप चाहो तो इसकी फोटो भी ले सकते हो। ज्योग्राफी में कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी का टॉपिक ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। फिर इसके बाद आपका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वाला टॉपिक है जो रिपीट हो रहा है। देखिए रेगुलर आपको मैक्सिमम नंबरिंग किस में मिल रही है, लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में मिल रही है। ये पूरा आपका जो टेबल है ऑलमोस्ट भरा हुआ है, ऑलमोस्ट भरा हुआ है ये, ठीक है ना। कुछ कुछ को छोड़ के, जैसे आपका थोड़ा अर्थ वाला टॉपिक हो गया, ये थोड़ा खाली है आप कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप थोड़ा सा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, इसको आप स्किप कर सकते हैं, इसको भी लेकर के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आए हैं। कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन भी आपके क्वेश्चन केवल 3 ही बार आए हैं। तो ऐसे टॉपिक जिसमें से रिपीट नहीं हो रहा है, जिसमें से क्वेश्चंस कम आ रहे हैं, आप उनको अपनी लेस प्रायोरिटी दे सकते हैं। लेकिन बाकी के आपके ऐसे टॉपिक हैं जिससे रेगुलर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। देखो आप रॉक्स वाला देखें तो रॉक्स वाला भी 4 बार आ चुका है, वहीं पर टाइड्स को लेकर केवल 4 बार। इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को लेकर के आपके जो क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स ये टॉपिक रिपीट हुआ है। तो ज्योग्राफी के भी आपके टॉपिक, आप इसको नोट डाउन करो। आप जो भी किताब पढ़ रहे हो, जिस भी नोट्स आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिस भी कोचिंग सेंटर के या ऑनलाइन आप वीडियो देख रहे हैं, आपको किन टॉपिक्स पर ज़्यादा फोकस करना है, इतने कम समय पे कैसे एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको हेल्प मिल रही है। आप ट्रस्ट करें, आपको इससे बहुत फायदा होगा, आप कम समय पे अच्छी प्रिपरेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट ज्योग्राफी। एग्रीकल्चर तक मैंने बताया, आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहां आपको मैंने देखो इंडियन ज्योग्राफी को लेकर के थोड़ा मैटर मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है। फिजियोलॉजी ऑफ इंडिया देखो केवल 2 ही बार पूछा गया है, वहीं पर इंडियन स्टेट्स को लेकर केवल 3 बार आया है। अब ये स्टैटिक ज्योग्राफी है, ट्रांसपोर्ट, लेक, रिवर, कैनाल, पोर्ट्स, ट्राइब्स, रेलवे जोन, ये सब स्टैटिक ज्योग्राफी है ना। ये एक ऐसी स्टैटिक ज्योग्राफी है जिसको लेकर ऑन एंड ऑफ ऑन एक क्वेश्चन आता रहता है। तो दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स आर रिलेटेड टू स्टैटिक इंडियन ज्योग्राफी। तो ये स्टैटिक इंडियन ज्योग्राफी आपको कैसे करनी है, आप क्या प्रिपेयर करना चाहते हैं, ये आपकी मेमोरी पे डिपेंड करता है। और मैं आपको बता भी दूं कि ज्योग्राफी में ज़्यादातर क्वेश्चन बेटा फिजिकल ज्योग्राफी से आते हैं। मेंशन कर रहा हूं फिर से, आप अगर अपने पास्ट ईयर, पिछले 20 साल के भी पास्ट ईयर्स का आप एनालिसिस करेंगे तो आप वहां पाएंगे फिजिकल ज्योग्राफी से लगातार 10 क्वेश्चन आते हैं हर बार। वहीं पर आपकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है और फिर इंडियन ज्योग्राफी है, 4 क्वेश्चन ये वेटेज रहा है अभी तक के एग्जाम में, एनडीए में। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी पे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ये जो हमने एनालाइज किया है, आपके सामने 5 साल का डेटा मैंने रखा है, आप इसे चेक कर सकते हैं। एंड इट्स ऑल द डेटा हैज़ बीन टेकन आउट फ्रॉम द यूपीएससी पास्ट ईयर पेपर्स। ठीक है, पीवाईक्यू से निकाला हुआ है। तो अच्छा, अब यहां ध्यान देना आप कि जो टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको लेकर के भी रेगुलर क्वेश्चन यूपीएससी दे रही है। आप इस चार्ट को जरूर आप नोट करें, आप चाहें तो इसकी फोटो क्लिक कर लें, अपने पास रखें, जिससे आपको एक हेल्प मिलेगी कि कौन से टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो ये टॉपिक बार बार आ रहा है। देखो रिवर्स का टॉपिक देख लो, हर बार ऑलमोस्ट आया है रिवर्स को लेकर। तो अगर टॉपिक रिपीट हो रहा है, आप उस टॉपिक को अच्छे से ग्रैस्प कर लेते हैं, तो आपको अगर ऐसा भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक को लेकर, अगली बार आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अब ज्योग्राफी के बाकी के जो आपके मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उसका भी एक आप चार्ट देख सकते हैं। काफ़ी टाइम से देखो ये ऐसे टॉपिक हैं जिसको लेकर के पिछले 4 पेपरों में यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन ऑलमोस्ट नहीं दिया है। आप देखें एक्सोजेनिक फोर्सेस से लेकर इकोलॉजी तक, ये आपके 2022 से 24 तक इसको लेकर के यूपीएससी ने रेयरली क्वेश्चन दिया है, ठीक है। अदरवाइज पहले इसको लेकर के क्वेश्चन आए थे। तो आप यहां ये भी ध्यान रखें, यूपीएससी का फुल फॉर्म अनप्रिडिक्टेबल सर्विस कमीशन है। ऐसा भी आप कंसीडर करें कि यूपीएससी कब क्या क्वेश्चन पूछ ले कह नहीं सकते। तो आप इसकी स्ट्रैटेजी बनाते समय ये भी ध्यान रखें कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो अचानक से नहीं आते और अचानक से ऐसे टॉपिक आ जाते हैं जो प्रीवियसली 10 साल पहले पूछे गए हैं, ठीक है। मैंने इनफैक्ट मेंशन भी किया था, मैंने एक वीडियो सीडीएस के पेपर एनालिसिस के ऊपर बनाई थी और वहां मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था विद फोटो। सीडीएस का एक क्वेश्चन जो कि एनडीए में पूछा गया था पहले और वही क्वेश्चन सीडीएस में भी पूछा गया, उसका थोड़ा सा जो लैंग्वेज है चेंज करी गई थी ऑप्शन की, वरना सेम टॉपिक सेम क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो देखो पॉलिटी आपके 4 ही क्वेश्चन आते हैं और यहां मैंने पॉलिटी के बारे में लिख दिया है कि जो आपके क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम देखो फंडामेंटल राइट्स को लेकर आ रहे हैं, पार्लियामेंट को लेकर आ रहे हैं, बाकी सब एक दो क्वेश्चन है। फंडामेंटल राइट्स और पार्लियामेंट एक मेजर आपका कंट्रीब्यूशन वेटेज ज्यादा है इनका, और वहीं पर अगर यहां देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पर थोड़ा फोकस करना, शेड्यूल लिस्ट के ऊपर फोकस करेंगे, ये आपके 2 हैं, ठीक है। 4 टॉपिक आपके ऐसे हैं पॉलिटी में जो अच्छे वेटेज वाले हैं जिससे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पॉलिटी के 4 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीके। जनरल नॉलेज आप देखेंगे तो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं आपको यहां एक तो मैं इंस्टीट्यूट के ऊपर स्टार मार्क कर रहा हूं, जितने भी हमारे रिसर्च सेंटर्स हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं या ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, उनको लेकर के भी ऑफ एंड ऑन एक क्वेश्चन आता है। या फिर यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड नेशन से जुड़ी हुई आपकी जो संस्थाएं हैं, यूनेस्को है, यूनिसेफ है, यूएनडीपी है, यूएनईपी है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन रेगुलर आते हैं। अब मैंने क्या करा है, देखो यहां से देखना 1 2 3 4 5 6 7 ये मैंने स्कीम्स के नाम लिखे हैं। मैं चाहता तो यहां पे सिर्फ एक वर्ड लिख देता स्कीम एंड योजना, पर मैंने जानबूझ के आपको सेग्रीगेट करने के लिए, बताने के लिए कि रेगुलर यूपीएससी क्या कर रही है, जीके में सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसी न किसी योजना के बारे में क्वेश्चन आ ही रहा है। देखो हर बार क्वेश्चन आ रहा है, ये श्रेष्ठ आ गया, उड़ान आ गया, मिसाइल आ गया, सॉरी योजना, परियोजना, उदय, समर्थ, मिशन इंद्रधनुष, रेगुलर आप देखो एक क्वेश्चन आ ही रहा है। तो एक तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं स्कीम एंड योजना। ये स्कीम एंड योजना ऐसा नहीं है कि केवल 3 बार आया है, ये भी इसी का पार्ट है, ये वाला ये भी इसी का पार्ट है, ये भी इसी का पार्ट है। तो योजनाएं आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। मैं आप चाहो तो इसको क्लब कर सकते हो एक पॉइंट में, पर आपको बताने के लिए कि कौन कौन सी योजनाएं पूछी गई हैं मैंने यहां मेंशन कर दिया और कब कब पूछी गई है मेंशन कर दिया। तो यहां 3 टॉपिक आपको मिले, एक इंस्टीट्यूट्स जरूर करने हैं, यूनाइटेड नेशन और उससे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन, एक आपको योजनाएं, सरकारी योजनाएं जरूर याद करनी है, और इसके अलावा आप याद कर सकते हैं इंपॉर्टेंट डेज, ये भी क्वेश्चन ऑफ एंड ऑन आता है। और उसके बाद मैं एक मार्क करूंगा डिफेंस। डिफेंस में क्या आता है, डिफेंस एक्सरसाइजेज हो गई, वेपन्स हो गई, डील्स हो गई, जितने भी आपके डिफेंस सेंटर्स हो गए, ये आपको जरूर ध्यान रखना है, चाहे वो वेपन्स हो, एक्सरसाइज हो, डील्स हो, व्हाटएवर। तो यहां पर आपको 4-5 ऐसे टॉपिक मिल गए जो जीके में आपको रेगुलरली रिपीट यूपीएससी करती है, ठीक है। तो बच्चों ये तो रहा आपके जीके का पार्ट। अब हम हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में आप देखें यहां पर अगेन नंबरिंग को देख करके आपको क्या लग रहा है, देखो नंबरिंग को देख करके सोशल रिफॉर्म्स को लेकर मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको लेकर के यूपीएससी क्वेश्चन दे रही है। उसके बाद ब्रिटिश एरा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, इसको लेकर के रेगुलर क्वेश्चन दे रही है। गांधीयन इरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मुगल्स को लेकर के क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं आपके। देन विजयनगर एम्पायर को लेकर के क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं। आप देखें विजयनगर एम्पायर के क्वेश्चन रेगुलर आ रहे हैं, ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन। मुगल्स को लेकर के ऑलमोस्ट हर पेपर में, इसमें भी आपका कम गैप्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। सोशल रिफॉर्म्स में भी आपके 2-2 क्वेश्चन आपके रेगुलर आ रहे हैं। सो दीज आर सर्टेन थिंग्स जो आपको आइडिया दे रही है कि अगर मैं पास्ट ईयर पेपर्स को एनालाइज करूं तो मेरी अपने पेपर के प्रति अप्रोच स्ट्रांग हो जाती है। क्योंकि क्या करता है ना, बच्चे को स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। अगर आप एज अ फ्रेशर हैं या आप रिपीटर हैं तो आप खुद ही सोचें 3.5 महीने में पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ पढ़कर जाएं। तो इस समय तो आपकी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, हमने पेपर को एनालाइज किया और देखा कि इन टॉपिक्स पर अगर मैंने इन टॉपिक्स को अच्छे से स्ट्रांगली कमांड कर लिया तो मेरे एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। इसी टॉपिक्स को प्रिपेयर करें, उन पर पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करें, मॉक सीरीज करें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। यहां मैंने आपको 5 टॉपिक मार्क करके दे दिए। इसके बाद आगे अगर देखते हैं तो
देखो यहां पर आपको नेशनल मूवमेंट्स स्टार मार्क कर रहा हूं, जितने भी नेशनल मूवमेंट्स है रेगुलर क्वेश्चन आ रहा है। फिर आपकी जो बुक्स हैं, बुक्स भी आपकी रेगुलर पूछी जाती हैं। अच्छा, इसके बाद ये जो एक्ट्स एंड कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स हैं, आयोग बनाए गए थे, उसको लेकर के क्वेश्चन आपका आ रहा है। तो 3 टॉपिक आपके मैंने यहां भी मार्क कर दिए हैं। सो दीज आर दी 8 टॉपिक्स इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास के ये 8 ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं, जबकि देखो इतिहास 5,500 वर्ष का है। बच्चा 4 महीने में भी पढ़ने के बाद ये कहता है कि अभी भी हिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं आया बिकॉज मैटर याद नहीं हो रहा है। तो मैंने आपको बोला कि आप रादर देन वर्किंग एंड लर्निंग ऑल दी मैटर ऑफ हिस्ट्री, आप केवल इन मेजर टॉपिक्स पर आप फोकस करें तो आपको एक कंसोलेशन प्राइज की तरह आपका स्कोर बढ़ाने में मदद करेगा। ठीक है, तो आई थिंक सो आपको मैंने एक एनालिसिस सब सब्जेक्ट्स का दिया। और ध्यान रखें, आप कमेंट बॉक्स पर मुझे डेफिनेटली बताएं कि और आप अपने एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए जहां जहां आपको डाउट है, तो मैं उन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे आपके लिए इजी वे में एनालाइज करके वीडियोस आपके लिए लेकर आऊं। और नेक्स्ट वीक से हम क्या करने वाले हैं, हम अपनी एक पॉलिटी की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें मैं आपके पीवाईक्यूज और टॉपिक वाइज आपके क्वेश्चंस, एक्सप्लेनेशंस और कंसेप्ट के साथ समझाने वाला हूं। जिन बच्चों ने पॉलिटी अपनी रिवाइज कर ली है, तो वो पॉलिटी जो है वहां से मॉक टेस्ट पेपर्स के द्वारा अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और अगर नहीं भी की है तो आप वीडियो अपना उसको डाउनलोड करके सेव करके लेटर ऑन भी देख सकते हैं। तो आप मेरे संग ऐसे ही जुड़े रहें। ग्राउंड जीरो डिफेंस इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।